नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं एक पुण्य वास्तु का टॉपिक्स लेकर आया हूं और ये वास्तु का टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक्स के अंदर आज मैं आपको 4 मुख्य पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट्स कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। दूसरा टॉपिक्स, घर में सीढ़ियों के लिए रेलिंग कैसे हमें रखनी चाहिए, किसकी बनी हुई रखनी चाहिए। तीसरा जो सवाल रहेगा वो रहेगा, क्या घर में वास्तु दोष स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये अलग अलग प्रभाव डालते हैं या एक समान घर के अंदर सभी के साथ रखते हैं प्रभाव। दोस्तों, चौथा जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे यदि घर में अकाल मृत्यु हुई है या पितृदोष है तो इसका निवारण कैसे करें। दोस्तों, ये चारों ही टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको पूर्ण देखना चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी और आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट्स था कि घर के आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। आपका जो मकान है, जो आपका घर है, इसके दोस्तों आसपास कोई भी खंडर नहीं होना चाहिए। यदि खंडर आपके जो मकान कभी तरक्की उन्नति नहीं किया हुआ हो या जिस मकान में अकाल मृत्यु हुई हो या आपके मकान के पास किसी प्रकार का शमशान घाट या कब्रिस्तान हो, तो ऐसी जगह हमें मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी जगह मकान का निर्माण करने से घर के अंदर नकारात्मक एनर्जियां आती हैं और घर में कभी भी हम सुख चैन से नहीं रह पाते हैं। तो ऐसा आप ध्यान रखें कि आप जहां भूमि खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, उसके आसपास किसी प्रकार का खंडर या बर्बाद मकान नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट था कि सीढ़ियों की रेलिंग कैसे करें, किस धातु की लगाएं। यदि आपके घर के अंदर यदि ईस्ट साउथ के अंदर यदि सीढ़ियाँ यहाँ पर है, ईस्ट साउथ के डायरेक्शन में हैं, तो फिर यहाँ पर आपकी जो सीढ़ियाँ हैं उसकी रेलिंग लकड़ी की होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ पर यदि आप सीढ़ियों में जो रेलिंग लगाते हो वो आपके मार्बल या फिर पत्थर की रेलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर लकड़ी की रेलिंग नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी सीढ़ियाँ वेस्ट नॉर्थ के अंदर घर के अंदर आप यदि घर के अंदर वेस्ट और नॉर्थ के अंदर सीढ़ियाँ रख रहे हो कॉर्नर में, तो यहाँ पर आप किसी धातु की सीढ़ियाँ में जो रेलिंग है वो आप लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस डायरेक्शन में सीढ़ियों का निर्माण, जीने का निर्माण करने से दोस्तों इस घर के अंदर जो ग्रह स्वामी है इनको अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी हमें सीढ़ियाँ या जीना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरा जो मेरा सवाल था कि क्या घर में वास्तु दोष स्त्री पुरुष एवं बच्चे सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अलग अलग दिशाओं में वास्तु दोष होने से अलग स्त्री और पुरुष दोनों को ही अलग अलग वास्तु दोष का जो मतलब प्रभाव है वो पड़ता है। यदि आपके घर में पूरब और पश्चिम में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो इससे इस घर के अंदर जो पुरुष हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो पुरुष है उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, स्वास्थ्य में भी उनके दिक्कत होगी। यदि घर के उत्तर दक्षिण में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर में जो स्त्रियां हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं या रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग दिक्कतें होती हैं। चौथा जो मेरा सवाल था कि क्या घर में अकाल मृत्यु हुई हो या फिर हमारे पितृदोष हो तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि घर के अंदर अकाल मृत्यु हुई हो तो इसके लिए हमें अपने घर का नेतृत्व कोण देखना बहुत ज़रूरी है। नैऋत्य कोण है उसकी ओर ध्यान देना ज़रूरी है, यानी ये जो कोण है घर का, इस कोण की ओर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस कोण में
यदि हमारी जन्म कुंडली के अंदर भी यदि पितृदोष है तो हमें इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नेतृत्व कोण है वो बिल्कुल वास्तु अनुसार होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये हमारे घर में धन का आगमन करती है, यानी हमारे घर के अंदर पैसे रुपए या स्वास्थ्य या धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जाएं इस नॉर्थ ईस्ट से हमारे घर के अंदर आती हैं। और ये जो दिशाएं हैं साउथ वेस्ट की, इसके अंदर से नकारात्मक एनर्जियां हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं, आती हैं। तो दोस्तों यदि हमारे घर के अंदर ये दिशा अच्छी नहीं होगी तो यहाँ से नकारात्मक एनर्जियाँ हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करेगी, जिससे घर के अंदर कलह कलेश या फिर घर के अंदर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आएगी। दोस्तों अगर घर के अंदर पितृदोष है, हमारे ऊपर पितृदोष है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर का जो नेतृत्व कोण है वो कैसा है। नेतृत्व कोण को बिल्कुल आपको साफ सुथरा रखना है। नेतृत्व कोण में आपको शौचालय या गंदगी इत्यादि नहीं रखनी है, यहाँ पर साफ सुथरा आपको रखना है। और साथ ही जो साउथ वेस्ट के अंदर जो वास्तु दोष है उसको तुरंत हमें ठीक करवाना चाहिए, अन्यथा हमारे घर में वंश वृद्धि रुक जाती है पितृदोष के कारण। और पितृदोष के कारण हमारे घर में कलह कलेश, अकाल मृत्यु, मानसिक टेंशन इत्यादि भी रहती है। तो दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो कृपया आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। विजिट के लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ 7901718402। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।